नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश मरकाम और आज मैं आप लोग को एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो बहुत सारे स्टूडेंट लोग का कमेंट आया था और फ़ोन भी किया गया था कि और अर्धसूत्री विभाजन कैसा होता है उसके बारे में समझाइए। तो आज मैं आप लोग को समझाऊंगा अर्धसूत्री विभाजन किस तरह से होता है विस्तार से। तो मानव में अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है, किस तरह से होता है, और जब बच्चा पैदा होते हैं तो लड़का कैसे पैदा होता है और लड़की कैसे पैदा। तो ये हम अर्धसूत्री विभाजन को विस्तार से समझाएंगे। मियोसिस सेल डिवीजन ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव ऑन एंड स्टार्ट नाउ क्लास अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन। मेल फीमेल। क्लियर? तो मेल में भी 46 क्रोमोसोम और फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम। ठीक है, तो देखिए इसमें जो मियोसिस सेल डिवीजन हम देख रहे हैं तो मेल में भी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इसमें जैसे क्रॉस होने के बाद हम देखते हैं मेल में 46 क्रोमोसोम, तो ये 44 ऑटोसोम और 2 XY आलोसोम। ठीक, 46 क्रोमोसोम जब क्रॉस होने के बाद डिवाइड होता है, इसमें डिवाइड 46 क्रोमोसोम डिवाइड होंगे। 40 मेल में 44 ऑटोसोम और 2 आलोसोम, फीमेल में भी 46 क्रोमोसोम, तो इसमें भी डिवाइड होंगे। ठीक, 44 ऑटोसोम और 2 XX आलोसोम। ठीक, 46 क्रोमोसोम सेम 95% क्रोमोसोम मेल और फीमेल में सेम पाया जाता है। ठीक, तो इसमें जो 46 क्रोमोसोम में 44 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम, 2 आलोसोम, और फीमेल में भी 44 ऑटोसोम और 2 सेक्स क्रोमोसोम, 2 आलोसोम। तो 44 2 46 मिलके 46 क्रोमोसोम बनते हैं। तो 44 क्रोमोसोम फीमेल मेल का जो 44 क्रोमोसोम है इसमें शरीर का निर्माण करता है, और फीमेल में भी 44 जो ऑटोसोम है वो भी शरीर का निर्माण करता है। इसमें 95% जो ऑटोसोम होता है मेल और फीमेल में, इसका जो कार्य है जो शरीर के निर्माण में ही इसकी भूमिका होती है सबसे ज़्यादा दोनों में। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। 44 ऑटोसोम शरीर का निर्माण करता है, फिर फीमेल में भी 44 क्रोमोसोम शरीर का निर्माण करता है। फिर इसमें 2 आलोसोम, 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं मेल में। इसमें लिंग का निर्धारण करता है। तो इसी 2 आलोसोम के कारण मेल में पेनिस और टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। मेल में दाढ़ी और मूंछ आने का मतलब यही है, 2 आलोसोम, इसमें लिंग का निर्धारण और टेस्टिस और पेनिस होने का कारण और दाढ़ी मूंछ आने का कारण यही है। 2 सेक्स क्रोमोसोम आलोसोम के कारण ही टेस्टिस, पेनिस और लिंग का निर्धारण होती है। और इसमें फीमेल में 2 आलोसोम, इसमें ओवरी, इसी से ओवरी बनते हैं, ब्रेस्ट बनते हैं, और इसमें बोर बॉडिस
महिलाओं में जो बॉर बॉडीज जो प्रेजेंट होती है, कारण मेन रीजन आलोसोम, तो सेक्स क्रोमोसोम के ही कारण होती है। तो इसमें डिफरेंस, तो इसमें जो 44 जो ऑटोसोम होते हैं इसमें कोई डिफरेंस नहीं। अगर इसमें मनुष्य पुरुष का किडनी महिला में लगा देंगे तो सेम कार्य करेगा, और महिला का किडनी पुरुष में भी लगा देंगे तो सेम कार्य करेगा, क्योंकि जो आलोसोम होता है दोनों में सेम होता है और सेम फंक्शन है और सेम कार्य है ऑटोसोम का। फिर अब देखते हैं क्रॉस होने के बाद, मेल और फीमेल में सेक्स होने के बाद यहां से 22 ऑटोसोम और यहां से 22 ऑटोसोम। ठीक, तो ये हो गया 44 ऑटोसोम। ये क्रॉस होने के बाद जो होती है वो प्रक्रिया है। फिर मेल से जब क्रॉस होते, जब सेक्स होते हैं, जब प्रजनन के दौरान इसमें 2 आलोसोम, इसमें अगर सबसे पहले एक्स, अगर एक्स करते हैं एक्स आएगा, फिर यहां एक्स। देखिए इसमें जो लिंग का निर्धारण होता है, इसमें ओवरी ब्रेस्ट का निर्माण होता है, बॉर बॉडीज जो होते हैं उसका फॉर्मेशन है ये आलोसोम, फीमेल में और मेल में लिंग का निर्धारण। तो जैसे सेक्स होने के बाद यहाँ का जो सबसे पहले अगर यहाँ से एक्स, निषेचन के बाद एक्स आएगा, फिर यहाँ से एक्स, इसमें एक्स वाई होता है सेक्स क्रोमोसोम, और फीमेल में एक्स एक्स होता है। अगर यहाँ से एक्स आया, फिर यहाँ से स्वाभाविक है एक्स आना, तो यहाँ पैदा होगी लड़की। ठीक, जब यहाँ से वाई, मेल से वाई और फीमेल से एक्स, तो पैदा होगा लड़का। तो लड़का पैदा और लड़की पैदा होने का मेन रीज़न यही है कि मेल से सेक्स क्रोमोसोम एक्स, सबसे पहले एक्स आएगा, तो फीमेल से एक्स आएगा, एक्स एक्स, तो लड़की पैदा हुई, और मेल से वाई और फीमेल से एक्स, एक्स वाई एक्स, तो लड़का पैदा हुआ। तो कारण मेन रीज़न है आलोसोम का। जब सेक्स होने के बाद, निषेचन होने के बाद सबसे पहले एक्स एक्स होगा तो लड़की होगी, एक्स वाई होगा तो लड़का होगा। तो इसमें F1 जनरेशन में तो क्या पैदा होंगे, लड़की और लड़का कंप्लीट रूप से पैदा हो जाते हैं। लड़की या लड़का होना मेन कारण आलोसोम का है, मेल का। ठीक, तो सबसे पहले अब हम देखते हैं मेल का ऑटोसोम का आधा, फीमेल का ऑटोसोम का आधा, फिर मेल का आलोसोम का आधा, फीमेल का आलोसोम का आधा, यहाँ से आधा, यहाँ से आधा, आधा आधा, तो होता है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, सेल डिवीजन। ठीक, यहाँ से अगर 44 में 22 ऑटोसोम, फीमेल का 22 ऑटोसोम, तो ये हो गया 44 प्लस यहाँ का 2 में 1 आलोसोम, फिर 1 आलोसोम, तो ये हो गया यहाँ 2 आलोसोम, और 44 और ये 2, ये हो गया 46। तो कंप्लीट रूप से 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मेल और फीमेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन इसमें 2 जो आलोसोम होते हैं वो अलग होते हैं, और बाकी जो 44 होता है सेम फंक्शन है, सेम कार्य है, तो पूरी तरह से। तो इस तरह से यहाँ का आधा, मेल का आधा, फीमेल का आधा, आधा आधा, तो अर्धसूत्री विभाजन। तो जब लड़का पैदा किस तरह से होता है, लड़की पैदा किस तरह से होती है, तो कारण वो है आपके आलोसोम का, मेल का आलोसोम का, फीमेल का आलोसोम का। तो ये हो गया एक्स एक्स तो लड़का, एक्स वाई तो लड़की। तो मेन कारण है
जब भी अगर आलोसोम अगर ज़्यादा हो गया तो उसमें बच्चा पैदा होगा तो ज़रूर, लेकिन बड़ा बड़ा नाखून, बड़ा पैर, ये हाथी जैसा पेट, ये डायनासोर राक्षस बन जाएगा। अगर आलोसोम में कुछ खराबी होगी तो हैंडीकैप बच्चा पैदा होता है। तो कारण यही है। तो मेन रीज़न आदमी का जो क्रॉस सेक्स होने के बाद का जो प्रक्रिया है सेम है, लेकिन जो आलोसोम होता है वो सही होना चाहिए, तो नॉर्मल बच्चा पैदा होगा और सही तरीके से बच्चा पैदा होगा। तो मानव में अर्धसूत्री विभाजन इसी तरह से होता है। इसी को कहते हैं मियोसिस सेल डिवीजन। हम इसको सेल के थ्रू भी पढ़ेंगे और रिप्रोडक्शन, ह्यूमन का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, लैंगिक प्रजनन, तो उसमें भी हम इस अर्धसूत्री को पढ़ेंगे। तो याद रखेंगे कि मानव में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो होता है किस तरह से होता है? तो इसी तरह से होता है। ठीक, जैसे हम इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे, तो इंडोक्राइन ग्लैंड, जैसे हम प्राइवेट पार्ट की बात करें, फीमेल का प्राइवेट पार्ट किस तरह से ग्रोथ करता है, मेल का प्राइवेट पार्ट किस हार्मोन से ग्रोथ करता है, तो हम इंडोक्राइन ग्लैंड में पढ़ते हैं। तो ये है सेल डिवीज़न। सेल किस तरह से डिवाइड होता है, किस तरह से विभाजन होता है, तो उसको किस लिए अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो कारण यही है, आधा आधा, जब क्रॉस होने के बाद मेल का आधा, फीमेल का आधा, आधा आधा, तो अर्धसूत्री विभाजन। इसी तरह से सेल का डिवीज़न होता है, सेल का विभाजन होता है। ठीक है, अगर यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे जो टॉपिक अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस सेल डिवीज़न। बहुत ही आम भाषा में समझाया हूँ। बीएससी फर्स्ट और बीएससी सेकंड के स्टूडेंट मुझे कमेंट किए थे, फ़ोन भी किए थे कि अर्धसूत्री विभाजन का वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो, और ब्राइटनेस उतना ठीक नहीं है, लाइट की कमी के कारण क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपको जैसे भी दिख रहा हो समझने की कोशिश करेंगे कि मियोसिस सेल डिवीज़न किस तरह से होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।